नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% इसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर के आने हैं वो मिल जाएंगे। तो 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। एक समीकरण नीचे लिखा गया है 2PbO प्लस सी गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2। अब इसमें बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला आपसे कह रहा है कि सीसा अपचयित हो जाता है, उसके बाद है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो जाता है, अगला है कार्बन उपचयित हो जाता है और अगला है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा, कि पहला तीसरा, या फिर पहला दूसरा और तीसरा, या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें सीसा अपचयित भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित होगा, यानी कि 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ध्यान से देखिएगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो याद रखिएगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। NaCl, Na2SO4, NHSO4, KCN। तो याद रखिएगा जो अम्लीय लवण है वो हो जाएगा NaHSO4। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग होता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है कि हाइड्रोजन से विस्थापित होता है, यानी ये जो है अम्ल जो है हाइड्रोजन से विस्थापित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मैट में मुख्यतः होता है, यानी मैट में क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा Cu2S और FeS ये मैट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधातु है, इन सभी चार तत्व दिए गए हैं, K यानी पोटेशियम, A यानी एल्युमिनियम, F यानी कि फ्लोरीन और N यानी सोडियम। इसमें बताना है आपको कि आधातु कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो है इसमें क्या है, आधातु है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा C=2 ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल जो है ये एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय H परमाणु है। अम्लीय H परमाणु 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है। तो याद रखिएगा 1 अम्लीय H परमाणु होता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और सभी। तो याद रखिएगा जो स्वापोषी का मतलब होता है जो भोजन, यानी ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त करते हैं। तो स्वापोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी कि ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि यकृत स्रावित तो करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, लार, पित्त रस, जठर रस या फिर अग्नाशिक। याद रखिएगा जो यकृत होता है ये पित्त रस को क्या करता है, स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, भोजन का वाहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वाहन के लिए। तो याद रखिएगा कि पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वो जल के वाहन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र
भाग है जो कि संबंधित है। वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या परिवहन से। तो याद रखिएगा कि ये आपका उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, एटीपी या फिर पायरुवेट। तो याद रखिएगा एटीपी जो होता है ये कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा को मुद्रा माना जाता है। और एटीपी का पूरा नाम अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्टेस या फिर आवेग। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा जो साइटोकाइनिन होता है ये आपका पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, गर्भाशय या परागकण। तो याद रखिएगा इसमें परागकण होते हैं। किसमें? पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला है कि निम्न में कौन मादा जनन का भाग नहीं है? तो मादा जनन का भाग इसमें शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुकुलन पाया जाता है प्लेविया में, लेशमानिया में, हाइड्रा या फिर इन सभी में। तो याद रखिएगा मुकुलन जो पाया जाता है ये हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? टमाटर, मटर, बैगन या फिर सरसों। तो याद रखिएगा कि जो मेडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रैक्टिकल या फिर अपना परीक्षण किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु कितनी दूर पर होता है? तो याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर पर एक मनुष्य के लिए निकट बिंदु होता है। और दूर कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर। तो याद रखिएगा जो प्रतिबिंब होता है भैया वो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि आप पृथ्वी से निकलकर चांद पर चले जाओ और उसके बाद आकाश को देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिएगा कि चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम मीटर या फिर ओम प्रति मीटर। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मात्रक के जितने भी प्रश्न हैं इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मात्रक वाले प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ होती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। तो ये था आपका पूरी किताब का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 100% इस बार भी पूछा जाएगा। तो सिर्फ इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी और कंटिन्यू इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।